हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों से लिंग के बारे में। क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं। यार एकदम आसान सा ट्रिक बताएंगे और एक ही ट्रिक से आप जो है पूरा का पूरा जो है लिंग याद कर लेंगे। दुनिया का कोई भी शब्द हो आप आराम से आसानी से याद कर लेंगे। या दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज लिंग के बारे में कि क्या होता है लिंग। हम आपको बताएं कि लिंग वह शब्द होता है जो कि स्त्री या पुरुष को अलग अलग भागों में बांटने का कार्य करता है, वह लिंग होता है। यानी कि स्त्री और पुरुष वर्ग की जो पहचान करवाए वही लिंग होता है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बांटे हैं दोस्तों। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। क्या दोस्तों, पहला भेद है पुल्लिंग और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। ये सिर्फ और सिर्फ दो भागों में इसे बांटा गया है। हम इसे आपको एक आसान से ट्रिक में बताएंगे, एकदम आसान से ट्रिक में, सिर्फ और सिर्फ दो शब्द में। आप उससे सिर्फ 20 सेकंड या 15 सेकंड में आप उससे दुनिया का कोई भी शब्द हो आप आराम से हल कर लेंगे। और वह दो शब्द हम आपको बताएंगे। तब तक आप जान लीजिए कि संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर लिंग के 3 प्रकार कर दिए हैं। ये भी आप लोग याद रखिए। संस्कृत में जो नपुंसक लिंग है हमारा, उसे जोड़कर उसको 3 भागों में कर दिए हैं। लेकिन हिंदी में सिर्फ और सिर्फ यही दो है, दो ही भेद होते हैं। और जो होता है, बात करते हैं अब पुल्लिंग की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बात करते हैं पुल्लिंग की कि पुल्लिंग की आखिर पहचान हम कैसे करेंगे। अब जानिए दोस्तों, जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराए, जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ये तो हुआ दोस्तों किताबों में बहुत से लिखा हुआ है। जैसे आदमी अगर दे दिया तो वह पुरुष हो गया, औरत दे दिया तो वह हमारा स्त्रीलिंग हो गया। ये तो सब जानते हैं। अगर बैल दे दिया तो बैल हमारा जो है पुरुष वर्ग हो गया, और अगर गाय दे दिया तो यह जो है स्त्रीलिंग हो गया। ये तो दोस्तों सब जानते हैं। क्या आपको पता है कि एग्जामिनर आपसे इतना आसान सा सवाल पूछेगा? गाय भैंस पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो आपसे पूछेगा क्या? जैसे कोई ऐसा शब्द दे देगा जो कि आपको उसमें घुमा देगा। अब क्या देगा, कैसे देगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा और हमेशा ट्रिक से जानते हैं। तो ये गाय भैंस औरत ये सब जो है आपसे नहीं पूछेगा। पूछेगा तो क्या, सिर्फ फंसाने वाला चीज। और क्या, हम आपको सिर्फ 2 शब्द लिख रहे हैं, उसी 2 शब्द से पूरा देखना, हम चैप्टर हल कर देंगे। एक शब्द लिख रहे हैं बड़ा और दूसरा शब्द लिख रहे हैं बड़ी। बड़ा और पहला शब्द हमने लिखा बड़ा, दूसरा शब्द लिखा बड़ी। जी हाँ दोस्तों, यही मेरा ट्रिक है, यही मेरा फार्मूला है। अब इसे आप जो भी समझिए, ये हम 2 शब्दों से पूरी की पूरी आपको
स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग की पहचान करवाएंगे दोस्तों। अब देखिए कैसे होगा, पुल्लिंग की बात करें और स्त्रीलिंग की, हम सिर्फ आपको एक ट्रिक बोले हैं वही बता रहे हैं, वह ट्रिक क्या होगा। जैसे एक उदाहरण, एग्जाम में, पहले एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम में आपको एक शब्द दे देगा और वो कहेगा कि बताइए यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे एग्जाम में आपको दे दिया पंखा, पंखा दे देगा, इसे अंडरलाइन कर देगा या हाईलाइट कर देगा और कहेगा पंखा स्त्रीलिंग है, सॉरी, कहेगा पंखा कौन सा लिंग है। बस दोस्तों यही आपको दे देगा और उसमें से कहेगा, ऑप्शन देगा पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों आप जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कह रहे हैं पंखा जो है हमारा पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, इसलिए जो है हमारा ये पहला ऑप्शन सही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो हुआ एग्जाम में ऐसे पूछेगा, लेकिन हमने बताया कि आपको हम ट्रिक बताएंगे कैसे पहचाना। तो हम बताएं कि कैसे पहचानते हैं, और अभी मैंने बताया बड़ा और बड़ी का प्रयोग करते हैं, बड़ा और बड़ी का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, अब देखिए आसान सा ट्रिक है कैसे आप पहचानेंगे। आप जो भी शब्द दिया है, आपके एग्जाम हॉल में कोई भी शब्द दे दिया, कोई भी, उस शब्द को आप बड़ा या बड़ी में प्रयोग कर लीजिए। कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। जैसे आप तुरंत लिखिए बड़ा पंखा या बड़ी पंखा। बस दोस्तों आपका जवाब आपको मिल गया। यानी कि एग्जाम हॉल में आपके पेपर में कोई भी शब्द दिया है, आप तुरंत ही उसी शब्द से आप अपना सवाल कीजिए। आप अपना सवाल करेंगे और आपको जवाब वहीं से मिलेगा। जैसे दिया शब्द पंखा, तो पंखे को आप तुरंत मेरे ट्रिक से अपनाइए, बड़ा पंखा या बड़ी पंखी, बड़ा पंखा या बड़ी पंखा। क्या दोस्तों आप जैसे ही ये सवाल करेंगे आपको जवाब मिलेगा। क्या मिला? क्या कभी हमेशा सब लोग यही कहते हैं कि बहुत बड़ा पंखा है, किसी ने कहा बड़ी पंखा है? नहीं, इसलिए यहाँ पे बड़ी का प्रयोग नहीं हुआ तो बड़ा का प्रयोग हुआ है। तो यह हमारा पुल्लिंग में आएगा, यह हमारा पुल्लिंग में आएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई शब्द दे दिया, मान लो दे दिया वृक्ष। अगर वृक्ष दे दिया यहीं पे, वृक्ष दे दिया, अब बताइए वृक्ष क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आप लोग बताइए, आराम से बताइए, वृक्ष आखिर क्या है? तो आप तुरंत वृक्ष को बड़ा या बड़ी में प्रयोग करिए, बड़ा या बड़ी में रखिए। रखिए बड़ा वृक्ष या बड़ी वृक्ष, बड़ा वृक्ष या बड़ी वृक्ष, आपको जवाब मिलेगा बड़ा वृक्ष। हमेशा होता है बड़ा वृक्ष, यानी कि दुनिया का कोई भी शब्द हो उसे आप ही बताते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। जो आप कहते हैं वही आप करो, क्योंकि हमेशा आपने बड़ा वृक्ष ही कहा है, इसलिए जहां बड़ा का प्रयोग हुआ वह हमारा जो है पुल्लिंग हुआ, जहां बड़ी का प्रयोग हुआ वह हमारा स्त्रीलिंग हुआ, इसलिए वृक्ष भी हमारा पुल्लिंग हो गया। और अब हम आपसे बता रहे हैं, आप ये ट्रिक याद रखिए, बड़ा या बड़ी। और किताबों में तो बहुत सा दिया है, जहां पे ई का प्रयोग हो वहां छोट ओ जो है स्त्रीलिंग होता है, और जहां पे ओ आ
आ का प्रयोग हो वहां पे, ऐसे बहुत ढेर सारा घुमा के दे दिया है, लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जैसे दे दिया घर, घर, बताइए घर कौन सा है, कमेंट कीजिए, तब तक हम और लिखते हैं। और दे दिया मान लीजिए पर्वत, पर्वत, समुद्र, और इसी में दे दिया आपका नदी, और समुद्र, समुद्र तो हो गया, और यहीं पे दे दिया जाए आपका पुस्तक। जी हाँ दोस्तों, ये 5 शब्द दिया है, आप लोग पांचों का जो है आंसर बताइए क्या होगा। आंसर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसी फार्मूले में रखना है, इसी ट्रिक में आपको रखना है। कैसे रखेंगे आप, यहां पे दिया है घर, इसमें रखिए आप, यहां से तुरंत उठिए, ये ऐसे ले जाइए और रखिए, क्या है बोलिए, कमेंट करिए। जी हाँ, घर, घर को आप इस फार्मूले में रखिए। कैसे रखेंगे, बड़ा घर या बड़ी घर। आप तुरंत सवाल कीजिए, जो आपको एग्जाम हॉल में या कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले और पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का पहचान कराए, तो आप उसी से तुरंत सवाल कीजिए, उसी शब्द को 2 बार आपको रिपीट करना है और आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि ये हम करें मात्र 15 सेकंड या 20 सेकंड की बात है। आप सवाल करेंगे बड़ा घर या बड़ी घर, तो हमेशा क्या होता है, आप ही हमेशा बोलते हैं कि बड़ा घर है, इसलिए यह जो है पुल्लिंग में आएगा। अगर बड़ा घर हुआ तो अगर यहाँ पे बड़ा का प्रयोग हुआ, बड़ा घर, तो यह जो है पुल्लिंग में आएगी, यह हमेशा पुल्लिंग हो गया। अब रही बात पर्वत, तो पर्वत को भी आप लीजिए, लीजिए आप, बड़ा पर्वत या बड़ी पर्वत, बड़ा पर्वत या बड़ी पर्वत, आपको जवाब मिलेगा बड़ा पर्वत। जैसे ही बड़ा पर्वत हुआ, यानी कि यहां पे हमने बड़ा का प्रयोग किया, बड़ा पर्वत, अब बड़ा पर्वत होते ही यह जो है क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और बात करते हैं समुद्र, आखिर समुद्र को क्या कहते हैं बोलिए, इसी ट्रिक से आप लोग पहचानिए, कमेंट कीजिए, देखते हैं। ट्रिक आसान सा है, अगर नहीं ट्रिक समझ में आया तो कोई नहीं, इससे भी और आसान सी ट्रिक है हमारे पास, लेकिन आप उसके लिए कमेंट करें कि बताइए कि हमें ये नहीं समझ में आया। हम जो है इससे भी आसान हमारे पास और चैप्टर जो पढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, और आसान आसान ट्रिक से बताते हैं, बस उसमें वही वो ट्रिक जान पाते हैं जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर मेरे चैनल पे बने रहते हैं, उनको हम एक एक से ट्रिक बताते हैं। ऐसे ही अब बात करते हैं समुद्र की। अगर आपको भी जानना है कि कैसे और आसान ट्रिक में हम बदल सकते हैं और चैप्टर को, और किसी चैप्टर को हम कैसे आसान तरीके से पहचाने, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए हम आपको एक एक से ट्रिक बताएंगे दोस्तों। समुद्र की बात करते हैं, तो समुद्र भी आप इसी ट्रिक में रखिए, बड़ा समुद्र या बड़ी समुद्र। बात करिए बड़ा समुद्र या बड़ी समुद्र, तो हमेशा क्या होता है, बड़ा समुद्र का प्रयोग होता है, इसलिए यह जो है बड़ा समुद्र आया, यहाँ पे बड़ा का प्रयोग हुआ, बड़ा समुद्र, तो यह हमारा पुल्लिंग में आ गया। और इसके बाद हम बात करते हैं नदी। नदी शब्द है, तो नदी, नदी को भी आप तुरंत ही इससे सवाल कीजिए, बड़ा नदी या बड़ी नदी। नदी में क्या होता है, आप लोग बताइए, बड़ा नदी या बड़ी नदी। तो हमेशा क्या होता है, बड़ी नदी होती है, ना कि कभी बड़ा नदी होता है, कभी नहीं होता। बस आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, लेकिन रही बात क्या नहीं जानते कि कौन सी जगह पे कौन सा ट्रिक लगाया जाए।
हम आपको जो आपको याद है हम वही चीज बताते हैं, लेकिन सिर्फ यही कहते हैं कि सही जगह पे सही ट्रिक का चुनाव करें। और यह आया बड़ी नदी, बड़ी नदी, तो बड़ी नदी हमारा हो गया स्त्रीलिंग। उसके बाद आती है हमारा पुस्तक, आता है पुस्तक। तो पुस्तक की बात करते हैं तो इसको भी आप इसी में रखिए, बड़ा पुस्तक या बड़ी पुस्तक। तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, बड़ी पुस्तक का प्रयोग करते हैं, ना कि बड़ा पुस्तक का। इसलिए ये भी हमारा यहाँ बड़ी पुस्तक, तो यह भी हमारा हो गया स्त्रीलिंग। क्या दोस्तों, आशा करते हैं ये ट्रिक आपको आसान तरीके से समझ में आया। नहीं आया है तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, हम आपको जो है इससे भी आसान तरीके से आपको ट्रिक बताएंगे। लेकिन वही लोग इससे आसान तरीके से ट्रिक जान पाएंगे जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे से घंटी को दबाएंगे, वही हमारे आने वाले अलग अलग नए नए तरीके की वीडियो को आप जो है ट्रिक बाय ट्रिक जान सकेंगे। या दोस्तों, ये आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में और एक नए ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए